औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर 69 है और पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है। और आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि जो गलती से तुम कम कर चुके हो अल्लाह से डरते रहा करो, और जो गलती से ख़ताएँ सरज़द हो गई है अल्लाह गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। और बात थी मैदान जहाद के अलावा किसी गैर मुस्लिम को गिरफ़्तार करके उसका फ़िदिया लेने के बारे में बात चल रही थी। आगे देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 69 में क्या फरमाया। 70 में आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था गफ़ूर रहीम और आखिर में। और यहाँ आयत नंबर 70 चली है, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डेफिनेटली किसी दूसरे फ़िरका दूसरे ग्रुप से कोई बात, कोई उसूल, कोई रूल्स बताने की बात की जा रही है। देखते हैं चल रहे हैं जो हमारे सामने जो आयतें चल रही हैं मेरे सामने, वो सारी मैदान जहाद के बारे में आयात और उनके दस्तूर और रूल के मुताबिक बात हो रही है। डेफिनेटली ये भी उसी का एक हिस्सा है। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल लिमन फ़ी ऐदीकुम मिनल अस्रा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथ में जो कैदी हैं, आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में से मतलब ये है कि आपके पास जो कैदी मौजूद हैं जिनको आपने जब मैदान बदर में कैद कर रखा है उनसे कहें। अब उनसे क्या कहें, इन जालमिल्लाहु फ़ी कुलूबिकुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में भलाई देखी, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में भलाई देखता है या देखेगा तो कुलिबुकुम खैरा यूतीकुम खैरा मिम्मा उखिज़ा मिनकुम व यग़फ़िर लकुम, तो जो तुम्हारा माल लिया गया है वो तुझे वापस दिलवा देगा और उससे अच्छा दे देगा, बल्कि व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी, तुम्हारे ख़ता को भी माफ़ फरमा देगा। अब डिटेल में एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि मैदान बदर में जो लोग कैद हुए थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे, ताए चाचे मामू तो नहीं कह सकते, ददियाली रिश्तेदार सारे आ रहे थे उसमें। और जब ददियाली रिश्तेदार आ रहे थे तो वो कुछ तो मुसलमान थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मुस्लिम नहीं थे लेकिन मुसलमानों के हमायती थे, हमदर्द थे वो मुसलमानों के। और मुसलमानों के हमदर्द जब थे तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि नबी, लेकिन वो मुसलमानों के हमदर्द होने के साथ साथ रह रहे थे मक्का में और कुफार मक्का के अंडर ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनके बीवी बच्चे उनके पास थे और उनके ब्लैकमेल करने पे आए थे या झूठ बोल के जान बचा रहे थे। कुछ मुसलमान थे और कुछ ऐसे थे जो मुसलमान नहीं थे लेकिन इस्लाम के बारे में अच्छे जज्बात रखते थे। ये कोई गैर यकीनी बात नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब पूरी ज़िंदगी मुसलमान नहीं हुए और गैर मुस्लिम दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन इस्लाम के लिए उनकी खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी मेहरबानियाँ थीं वो भुलाई नहीं जा सकती। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास थे उसमें, और बाकी लोग भी मौजूद थे जिनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अच्छे जज्बात, खैर सगाली के जज्बात रखते थे और वो भी मुसलमानों के लिए खैर सगाली के जज्बात, अच्छे जज्बात रखते थे। लेकिन मजबूरी ये थी कि वो किसी एक तरफ भी हो नहीं पा रहे थे, ना मुसलमानों की तरफ वो ईमान ला रहे थे, इससे उनका बहुत बड़ा दुनियावी नुकसान हो रहा था और कुफार के साथ मजबूरी उनकी हमदर्दियाँ थीं। और दूसरी बात ये थी कि मक्के में रह रहे थे और जब मक्के वालों ने जहाद का ऐलान, जंग का ऐलान किया मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अबू जहल की क़यादत में लश्कर आया, तो फिर चूँकि अबू जहल चीफ था और उसने अपने मर्ज़ी से लोगों की सिलेक्शन की और कुछ ऐसे लोगों को ले आया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और डेफिनेटली बहुत बड़े जंगजू और बहुत बहादुर और जरी जवान थे और कुफार मक्का का कोई भी काम, बड़ा काम उनके बगैर पाया तकमील तक नहीं पहुंचता था। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल ही उसके अपोजिट कर दिखाया और वो ये कि बड़े बड़े जंगजू और बहादुर और जरी जवानों को शिकस्त दिलवाई और कत्ल करवा दिया और कुछ को मुसलमानों के हाथों में कैदी बना दिया। अब जो कैदी थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और इस तरह के बड़े बड़े शाहज़ोर लोग मौजूद थे और वो अब मुसलमानों के हाथों में कैदी होके अपने आप में गिल्टी फील कर रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ताल्लुकात उस्तवार करना चाह रहे थे, और ताल्लुकात उस्तवार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का पहले भी फ़ायदा उठाया था, और अब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नबी आप हमें बता देना कि हम क्या करते हैं। हम कुफार के साथ रह रहे थे, अगर उनके साथ मिल के जहाद के लिए ना आते तो हमारा जीना हराम हो जाता, और अगर आ गए हैं तो अब आपके हाथों में कैदी हैं। और फिर ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा मुसलमानों को तकलीफ़ देने का या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहाद करने का मकसद नहीं था, और मुसलमानों को कत्ल करना शहीद करना मकसद नहीं था, बल्कि हम तो अबू जहल को खुश करने के लिए या उसके मजबूर करने पे या उसके आर्डर पे निकल आए हैं, और सारा माल मता भी लुटा चुके हैं मैदान में, और अब आपके सामने कादी भी बन चुके हैं। अब अगर आप हमें छोड़ते हैं तो हमें जाके ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं होगी, और नहीं छोड़ते तो हमारे बाल बच्चे उधर भूखे मर रहे होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर रहम करें और हमें अल्लाह से दुआ करें और हमारे लिए कोई रास्ता निकालें। हमारा जो माल आ चुका है मुसलमानों के हाथ, माल गनीमत के हाथ में, वो भी हमें वापस किया जाए और हमारी ख़ता को माफ़ करते हुए हमें छोड़ दिया जाए। अच्छा, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके पास कैदी बन के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जज्बात रखते थे और अपने चाचाओं के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए डेफिनेटली जज्बा रखते थे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चाचा को जंजीरों में जकड़ा हुआ रात को, तो उनकी कराहने की आवाज़ आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात नहीं सोए और टहलते रहे। पीछे गुजर चुका है कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद आ गए थे जिन्होंने एक फ़िदिये के तौर पे एक हार पेश किया जो हज़रत खदीजा का था, और हज़रत खदीजा ने अपनी बेटी को जहेज़ में दिया हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदीदा हो गए थे। डेफिनेटली ख़ानदान की मोहब्बतें, ख़ानदान की चाहतें और कशिश जो होती है ब्लड कश, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेचैनी का सबब बन रही थी, और उनकी आफगा भी बन रही थी, चीखो पुकार भी, और कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करना पड़ रहे थे। और ऊपर से उनकी रिक्वेस्ट पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या किया जाए। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप उनसे कहें कि ये मेरा और आपका मामला नहीं है। ये पीछे बारहा में जिक्र करती आई हूँ कि जहाद करवाना, जहाद जितवाना, इस्लाम की सरबलंदी करना और इस्लाम को कामयाब दीन बनाना और इसको क़यामत तक कामयाब रखना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। यह अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा, और अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं और फरमाते रहेंगे। या अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि आपकी जज्बाती लगाव अपनी जगह पे, आप उनको कह दें कि ये मेरा और आपका मामला नहीं है। मेरा अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में कोई भलाई देखी, इन यअलमिल्लाहु फ़ी कुलूबिकुम खैरा। अच्छा, दो लफ्ज़ एक आयत में दो बार खैरा मतलब लिया जा रहा है, खैरा लफ्ज़ आ रहा है। पहले जो खैरा है उसका मतलब है भलाई, और दूसरा जो है खैरा उसका मतलब होता है माल होता है नहीं, उसका मतलब है माल दौलत। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में खैरा भलाई देखी, युतीकुम खैरा, तो तुम्हारा जो माल है, मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, जो तुम्हारा माल लिया गया है, यानी माल गनीमत की सूरत में मुसलमानों के हाथ आया है, अल्लाह तबारक व तआला कोई उसका सबब बना देगा। और यग़फिर लकुम, सिर्फ वो माल वापस करने का सबब नहीं बनाएगा बल्कि तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। अब भलाई से क्या मुराद है? अगर तुम वाकई दीन इस्लाम के साथ मुखलिस हो और दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे हम दीन इस्लाम के साथ मुखलिस हैं और हम इस्लाम लाना चाह रहे थे, हमें वक्त चाहिए था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम नबी आप उनसे कहें कि अगर वाकई दीन के साथ मुखलिस हो और इस्लाम कबूल करना चाह रहे थे, या अबू जहल के दबाव में आके जंग के लिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए आ गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में दीन इस्लाम के जज्बात देखे और समझा कि तुम वाकई दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत करने वाले थे और मजबूर होकर आ गए थे और दीन के ख़िलाफ़ जंग नहीं कर रहे थे, ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं वो सच है, अगर अल्लाह ताला ने पाई तो फिर यूतीकुम खैरा, वो तुम्हें माल दे देगा। माल का मतलब ये था कि ये नहीं कि ये जो मुसलमानों के हाथ आया तुम्हारा माल यही वापस कर दिया जाएगा। एक सूरत ये भी बनती है कि इसी माल को मुराद लिया जाए कि यही वापस कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के दिलों में रहम डाल देंगे और कोई उसूल नया, मुसलमानों के दिलों में रहम डालने की बात नहीं थी, ये उसूल अभी बना था माल गनीमत का, और उस उसूल को अल्लाह तबारक व तआला ही तब्दील करवा सकते थे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये माल वापस दिलवा देंगे।
अच्छा, एक सूरत ये थी कि यही माल एज इट इज़ तुम्हें वापस हो जाएगा। दूसरा ये था कि इसके बदले में तुम्हें मुसलमान हो जाओगे, तो दूसरे किसी गज़वा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहोगे तो इससे कहीं कसीर माल तुम्हारे हाथ आ जाएगा माल गनीमत की सूरत में, और वो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन पहले इस्लाम पे तो पाबंद रहो ना, ये तभी होगा कि तुम जो बात कर रहे हो उस पर सच्चे हो, यानी मोमिन हो, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं थी। अच्छा, फिर उसमें मुझे फरमाया कि अगर मोमिन हुए तो आखिरत में भी यही इससे कहीं ज़्यादा माल मिलेगा, अजर मिलेगा, और मुसलमानों के साथ अजर में बराबर के शरीक हो जाओगे। और गनीमत में ये जो लुटा हुआ आपका माल आया है ये भी आपको वापस हो जाएगा। इसी सूरत में हुआ या किसी और गज़वा में शामिल होकर तुमने उसमें कोशिश की और मुसलमानों का साथ दिया, तो उस गज़वा में तुम्हारे हाथ से कहीं ज़्यादा माल आ सकता है। कोई सूरत बन जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, वो जिधर से मर्जी दे देगा। और तीसरी सूरत जो सब बड़ा इनाम है सबसे, वो ये कि वो ये भी कह रहे थे कि अब हम गुनहगार हो गए हैं, अब हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लाम के जज्बात रखते थे, इस्लाम की हमदर्दी रखते थे दिल में, और हम अबू जहल के मजबूर करने पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ मैदान में उतर आए, और अब अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये वो थे जो मुसलमान कहला रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनको कह दो कि अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता था, सच्चा था, और तुम वाकई मजबूर हो गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस गलती को भी माफ़ फरमा देंगे। वह माल भी लुटा हुआ वापस कर देंगे, जो मुसलमानों के हाथ आया तुम्हारा माल वो भी वापस कर देंगे जिस सूरत में मर्जी हुआ, और तुम्हारे गुनाह को भी माफ़ कर देंगे। ये उन कैदियों के लिए खुशखबरी थी जो बाज़ार थे तो मुसलमान, लेकिन अबू जहल के मजबूर करने पर मुसलमानों ही के मुकाबले में मैदान गज़वा बदर में आ गए, और मैदान बदर में आके शिकस्त भी खा चुके, और अपना माल भी मुसलमानों के हाथ दे चुके माल गनीमत की सूरत में। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली के अल्फाज फरमाए। फिर आगे तमाम मुसलमानों को मोमिनों को मुखातब करते हुए अल्लाह फरमाता है वल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम किसी इंसान के मजबूर करने पर कोई काम कर रहे हो और इंतहाई मजबूरी में, और तुम ऐसे हाकम के सामने हो जिसके सामने तुम्हारी नहीं चल रही है, और तुम दीन के ख़िलाफ़ अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई काम मजबूर होकर कर रहे हो, तो उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के राज जानता है। अगर उसने तुम्हारे दिल में जज्बात की सच्चाई देखी तो वो तुम्हारी इस गुनाह को माफ़ कर देगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ख़ास एहसान है कि वो गुनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर नहीं डाला जाता। जो किसी बंदे को मजबूर करके कोई गुनाह करवाया जाए और उसको जान का ख़तरा हो और वो उस वक्त कर जाए, लेकिन अकीदा उसका ना हो, नीयत ना हो गुनाह करने की, जान बचाने की खातिर या मजबूरी में अगर वो कर गुज़रता है तो उसका गुनाह उस बंदे पे डाला नहीं जाता। और ये एक ख़ास इनाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। जैसे माल गनीमत, जैसे नज़र, जैसे कुर्बानी, ये चीज़ें हलाल और जायज़ करार दी गई, इसी तरह मजबूर के गुनाह को भी माफ़ कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला। और ये सिर्फ गज़वे की बात ही नहीं है, बज़ाहिर तो अल्लाह तबारक व तआला गज़वा बदर के कैदियों से मुखातब है, लेकिन ये हर वो मुसलमान मोमिन जो इस्लाम के साथ लगाव और जज्बा रखता है और मजबूर होकर कोई काम, उसको कोई जान का ख़तरा होता है और वो कोई काम ऐसा कह देता है मजबूरी में वो जान बचाने के लिए, तो वो फिर उसके लिए गुनाह नहीं होता। और इसी तरह अगर गलती से कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो माफ़ी मांग ले तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, उसको माफ़ कर देगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी।